हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि बिहार में जो है रोजगार मेला जो है चलाया जा रहा है। उसी से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आज हमने जो है सोचा उसी से रिलेटेड वीडियो बना दिया जाए। ये जो रोजगार मेला जो लगाया गया है बिहार में, ये कौन कौन से लोग जा सकते हैं, वहां पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की कंपनीज होती है, क्या ये सही रहती है नहीं रहती है, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो फोन करके मैसेज करके। तो चलो आज डिटेल हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, जिन भी बच्चों को जाना है चले जाना, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हमने भी अपने टाइम में जो है इस तरह का जो रोजगार मेला लगता था उसमें अटेंड किया हुआ है। कंपनीज अच्छी होती है, अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन हो जाता है तो सही रहता है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो, जैसे कि ये देख ही रहे हो, मेगा जॉब फेयर 2025 ये चल रहा है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा देती हूँ जो कि निकाला गया है। आप लोगों को ये जो बिहार कौशल विकास मिशन के तहत जो है आप लोगों का ये मेगा जॉब फेयर के संबंध में नोटिस निकाला गया था, और ये स्टार्टिंग जो है 10 जुलाई से हो गया है। तो अगर देखो, बिहार में आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपने जो है या तो 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन है, आपका ITI है, किसी भी तरह का आपने कोर्स किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि अच्छी कंपनीज में आपका जॉब हो जाए, तो एक बार जाके यहाँ ट्राई करना चाहिए। ट्राई इसलिए भी करना चाहिए कि इसमें कंपनीज अच्छी अच्छी आती है। मतलब अब एकदम बेस्ट एंड बेस्ट नहीं, लेकिन हाँ कंपनी ठीक ठाक रहती है और उसमें आप लोग को जॉब अगर लग गया, इंटरव्यू होता है और उसमें अगर जॉब हो गया तो सही रहता है, पैकेज अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये एक नोटिस निकाला गया था। बिहार कौशल विकास मिशन BSDM बिहार राज्य में कौशल विकास हेतु नामित नोडल एजेंसी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में सुदृढ़ कौशल का। देखो, यहाँ से बताया जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि आपके प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो रोजगार प्राप्ति के इच्छुक हो, पहचान करके उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पत्र के साथ QR कोड के माध्यम से, एक QR कोड दिया गया है, उसको स्कैन करना है, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर जाना है। तो ये रजिस्ट्रेशन तो फटाफट हो जाएगा। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप साइबर में चले जाइएगा, वहां से करवा लीजिएगा, और आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप वहां पर जो है वो लेटर लेकर के इंटरव्यू के लिए चले जाइएगा। कंपनीज का नाम वहां पे रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है कंपनीज। ये है QR कोड, ठीक है, इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करके आप लोगों को जो है चले जाना है। अब मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको चले जाना है वहां पे। एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, पटना में ही ये रोजगार मेला लगा हुआ है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो जैसे मैसेज करके, तो मैं बोलूँगी जाना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने मास्टर किया हुआ है, आपने जो है ITI किया हुआ है, टेक्निकल कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। कोई भी नहीं जानता कि कब अच्छी कंपनीज जो है आपके हाथ लग जाए। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? क्वेश्चंस आप जिस जो भी कोर्स आपने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आपका जो है जो कंपनी रहेगी आपके बारे में पूछेगी, कॉन्फिडेंस देखेगी, यही सारी चीजें होंगी। फिर आपको ट्रेनिंग देगी और आपका ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही काम में लगा दिया जाता है, ट्रेनिंग बकायदा दिया जाता है। तो इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इसको QR कोड को स्कैन करना है एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये चीजें जो दी गई हैं, आपको डेट अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिया गया है। एड्रेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो भी बच्चे ने किसी भी तरीके का कोर्स किया हुआ है, BSc FA RTD पॉलिटेक्निक ITI ग्रेजुएशन 10th 12th, तो प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन दिनांक 10 से 15 जुलाई तक किया गया है। आपको वहां जाना है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में ये एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे जाकर के और अपना डॉक्यूमेंट्स ले करके जाओगे, ताकि अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद से सारी चीजें वो लोग देखेंगे। ओरिजिनल मत ले जाना भी। अभी आप लोग जो है
फोटोकॉपी लेकर जाओगे तो सही रहेगा। और जो क्वेश्चंस पूछेंगे आपके कोर्स से, मान लो सिंपल मैं बताती हूँ कि आप ग्रेजुएशन करके गए हो, आपने जो है कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई कंपनी को सिलेक्ट किया है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको वहां पर? जैसे जॉब देना है डाटा एंट्री वाले का, ऑपरेटर का देना है, या फिर आप कोई भी रिकॉर्ड रखने वाले में जा रहे हो, मतलब जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पर उस काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। और एक बार जाना चाहिए, एक बार जरूर जाना चाहिए देखने के लिए क्वेश्चन, अपने आप को भी समझने के लिए कि हाँ अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आंसर कैसे कर पाता हूँ, कैसे कर पाती हूँ, मुझे हेजिटेशन तो नहीं होता है। ये सब के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जिस कंपनी में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपके अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, देन हो जाएगा, और कुछ नहीं। कुछ जनरल टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ इश्यूज जो अभी चल रहे हैं उससे रिलेटेड दे दिया जाता है, उसमें आपका व्यू पॉइंट पूछा जाता है और इसके थ्रू आपका होता है। और ये कुछ बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि मैम ये फेक है क्या? नहीं, ये फेक नहीं है, ये हमें पहले पता था, 26 जून को आई थिंक ये आया हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जब वहां पर हम देख रहे कंपनीज जो है थोड़ा अच्छी अच्छी कंपनीज आई है, तो जाकर के एक बार देख सकते हो, ठीक है। एड्रेस मैंने बता दिया है, एड्रेस आप निकाल सकते हो, और इसके लिए आप मेन साइट मैंने आपको जो दिखाया है यहाँ पर भी जाके देखोगे, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसमें भी जाकर के देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ ये फेक नहीं है, ये सही मतलब सही में ये निकला हुआ है, और जो लोग इसको फेक बता रहे हैं बस मैं बता दूं फेक नहीं है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, यहाँ पर दिनांक 10 जुलाई से 15 जुलाई 2025, टाइमिंग रखा गया है 10 बजे से 5 बजे तक का। तकनीकी गैर तकनीकी, ये गैर तकनीकी में ही आप लोग आ जाओगे, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन, ये सब 10th 12th ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीटेक MBA और अन्य स्नातक यानी ग्रेजुएशन। दशरथ मांझी श्रम, यहाँ पर एड्रेस फिर से एक बार देख सकते हो, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान वेटनरी कॉलेज के नजदीक, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हो। कोई डाउट, कोई आपको प्रॉब्लम रहता है तो ये जो नंबर दिया गया है टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लेना, ग्रेजुएशन अभी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं बच्चों के, एक बार ट्राई कर लेना, जाकर के देख लेना। हम लोग भी जब गए थे तो ग्रेजुएशन में ही गए थे, तो वहां पर आप के ऊपर है कि आप कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो। तो जैसे मैंने अपना सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा कॉमर्स था, तो अकाउंट्स के लिए था, तो जो अकाउंटिंग का काम होता है उसको मैंने उस समय सिलेक्ट किया था। उससे क्वेश्चन उन लोगों ने थोड़ा बहुत पूछा था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट के बारे में, ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। तो उसी तरह से आप कौन सी कंपनी कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें आप चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्कैनर दिया गया है, इसको आप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खुद से नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, साइबर में जाके एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लेटर, वैसे भी लेटर निकालने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, और उसको लेकर के आप जो है यहाँ पर दशरथ मांझी, क्या नाम है, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और फेक नहीं है। इससे रिलेटेड और कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।